फर्स्टली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन मैथ के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अपन ने प्रतिलोम वर्तीय फलन के बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले अपन ने टॉपिक था अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। टॉपिक था अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें सबसे पहले अपन ने त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा के बारे में बात की थी कि इसका कर्व कैसे बनता है, इसका प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फलन का एक एक आच्छादक 1:1 onto होना जरूरी है। 1:1 onto क्या होता है इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब इससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला वर्तीय फलन अपन लेते हैं। जैसे अपन ने माना कि cos थीटा इज इक्वल टू अक्स। अपन ने क्या मान लिया? cos थीटा इज इक्वल टू अक्स। तो सबसे पहले cos थीटा बराबर अक्स के बारे में बात करें तो यहाँ थीटा क्या है, अक्स क्या है, इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो इस cos थीटा के लिए थीटा क्या है, कोई ना कोई कोण है। लेकिन प्रांत और परिसर की बात करें तो मैंने तब भी बताया था कि समीकरण के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू अपन देते हैं वो फलन का क्या कहलाता है, प्रांत। तो थीटा का मान अपन इसमें पुट करेंगे तो थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रांत। और अक्स क्या मिलेगा अपने को, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। अक्स क्या देगा, थीटा क्या है, थीटा कोई ना कोई एंगल है, और अक्स अपने को क्या मिलेगा, अक्स अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। क्या देगा, अक्स अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो यहां से जो एंगल होगा वो इसका क्या होगा, डोमेन, क्योंकि ये मान इक्वेशन में अपन देंगे, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो इसका क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अब बात करें cos थीटा बराबर अक्स की। जैसे थीटा इज इक्वल टू पाई/3 पुट किया, पाई/6, पाई/2, पाई, तो ये सभी मान इसके क्या कहलाएंगे, डोमेन में काउंट होंगे। तो रिटर्न जैसे अपन ने पाई/4 पुट किया तो cos पाई/4 क्या होता है, 1/√2। तो अक्स की वैल्यू क्या आई, 1/√2। तो ये 1/√2 अपना इसके लिए क्या कहलाएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसको हम इसकी किस में काउंट करेंगे, रेंज के अंदर काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि cos थीटा बराबर अक्स की, तो cos थीटा बराबर अक्स की बात करें और इसका कर्व बनाए तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसके लिए अपन एक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। और अपन ने एक टेबल बनाई। सबसे पहले अपन कर्व बनाना ही सीख लें। थीटा और अक्स के बीच में अपन ने एक टेबल बनाई कि ये थीटा है और ये अक्स है। तो यहां से अपन ने कुछ एंगल्स लिए थीटा के, जो पुट करेंगे अपन इक्वेशन में। 0 लिया, पाई/2 ले लिया, पाई ले लिया। ऐसे ही कुछ नेगेटिव एंगल्स लिए, -पाई/2 ले लिया, -पाई ले लिया। तो देखो इक्वेशन में वैल्यूज निकालना अपन ने सबने समझ रखा है। सबसे पहले अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, cos 0। cos 0 का मीन्स क्या होता है, 1। तो अक्स की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, 1 मिल जाएगी। फिर थीटा की जगह अपन पाई/2 पुट करेंगे तो cos पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अक्स की वैल्यू क्या मिली, 0। फिर थीटा की जगह अपन पाई पुट करेंगे तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो cos पाई इज इक्वल टू -1। फिर -पाई/2 रखेंगे, cos के साथ एंगल अगर नेगेटिव हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो की वो वैल्यू हमारी रिपीट होगी। cos ऑफ -पाई/2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0, और cos ऑफ -पाई की वैल्यू भी क्या होगी, -1। अब इसका अगर अपन कर्व बनाएं तो देखो इसका कर्व कैसे बनेगा, कुछ इसका कर्व अपना बनेगा cos थीटा बराबर अक्स का अपन कर्व बनाएं तो यहां से cos थीटा बराबर अक्स का अपन कर्व बनाएं तो इसका कर्व कैसे बनेगा, ये तुम्हारी क्या कहलाती है, अक्स एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, और ये अपनी क्या होगी, वाई एक्सिस। तो थीटा की वैल्यू कहां पुट करेंगे अपन, अक्स एक्सिस पे, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो कहां पुट करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। तो जैसे 0 ले लिया, पाई/2 लिया, पाई। ऐसे ये आगे भी चल रहे हैं जो अपन ने लिए नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन। कर्व आपका आगे से आगे चलता रहेगा, सेम फॉर्मेशन में क्या होगा, रिपीट होगा। इधर नेगेटिव वैल्यू ले ली, -पाई/2, -पाई। अक्स वाई एक्स के ऊपर क्या रखेंगे अपन, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये 0, ये इधर क्या ले लिया, +1, इधर क्या ले लिया, -1।
तो कर्व बनाए तो पहला पॉइंट अपन डिनोट करेंगे, तो जीरो पर वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, जीरो पर अपने को वैल्यू मिल रही है, जीरो पर अपने को वैल्यू क्या मिल रही है 1। तो आपका 0,1 कहां है, अक्ष कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है वाई अक्ष पे, तो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,1। तो इस पॉइंट को अपन ने क्या कर लिया, डिनोट कर लिया, इस पॉइंट को अपन ने डिनोट कर लिया। फिर बात करें पाई/2 पर वैल्यू क्या है 0, तो पाई/2, 0 वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो वो कहां होगा, अक्ष अक्ष के ऊपर, तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है पाई/2, 0, तो इस पॉइंट को डिनोट कर लिया अपन ने, ठीक है। फिर पाई पर क्या वैल्यू मिली -1, तो पाई पर -1 कहां होगा, पाई कोमा -1 कहां होगा, पाई और -1 की क्रॉसिंग होगी, तो पाई कोमा -1 कहां होगा हमारा यहां पर। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है अपने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पाई कोमा -1। सेम आगे चले लेफ्ट हैंड साइड में, तो -पाई/2, 0 कहां है, -पाई/2 और वाई कोऑर्डिनेट 0 कहां है, अक्ष अक्ष के ऊपर, तो ये पॉइंट हमारा क्या है -पाई/2, 0। फिर बात करें -पाई पे क्या है -1, तो -पाई, -1 की क्रॉसिंग कहां होगी यहां पर। अब इन सबको अगर मैच कर दें तो अपने को एक कर्व मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा अपने को क्या मिलेगा, कर्व मिल जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा दोबारा से बनाएंगे अपन, ऐसा कुछ कर्व अपने को कोस थीटा बराबर अक्ष का मिलेगा, ये सोन आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अब बात करें इनवर्स की, कि इसका इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, तो देखो अपन ने क्या लिया था, अपन ने सबसे पहले लिया था कोस थीटा, अपन ने सबसे पहले क्या लिया था कोस थीटा इज इक्वल टू अक्ष। सब थोड़ा सा एक बार इस अक्ष अक्ष को अपन दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, ये तो हमारी क्या है अक्ष एक्सिस। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करें तो यहां पर देखो अपन ने क्या लिया था, अपन ने लिया था कोस थीटा बराबर अक्ष का ये कर्व हो गया। अब अपन ले कि इफ कोस थीटा इज इक्वल टू अक्ष, इफ कोस थीटा इज इक्वल टू अक्ष, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिया था अक्ष और उसका कर्व बनाया। अब इनवर्स बनाने के लिए हम कोस को क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा कोस इनवर्स अक्ष, मतलब ये इसका क्या हो गया इनवर्स हो गया। अब इनवर्स का कर्व कैसे बनेगा, जो ये कर्व अपन ने बनाया है, जो ये कर्व अपन ने बनाया है जस्ट इसका क्या होगा इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का मतलब वाई अक्ष को अपन अक्ष अक्ष में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अक्ष अक्ष किस में कन्वर्ट हो जाएगी वाई अक्ष में। और इसका अपन अगर कर्व बनाते हैं तो इसका कर्व कैसे बनेगा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये तो हमारी क्या हुई, ये तो हमारी ली अपन ने अक्ष एक्सिस, ये तो हमारी क्या हो गई अक्ष एक्सिस, और ये हमारी क्या हो गई वाई एक्सिस। ये हमारी अक्ष अक्ष और वाई अक्ष को फॉर्मेट कर लिया अपन ने। अब देखो इनवर्स के अंदर क्या होगा, जो एंगल्स यहां पर समझना, यहां पर अपन ने अक्ष अक्ष के ऊपर क्या लिए एंगल, इनवर्स करोगे तो एंगल्स कहां पर जाएंगे, मतलब आपके डोमेन रेंज में कन्वर्ट, प्रांत प्रेशर में बदलेगा और प्रेशर प्रांत में बदलेगा। तो यहां से जो एंगल्स आ रहे हैं इनको अपन वाई अक्ष के ऊपर पुट करेंगे। तो यहां पर देखो क्या लिया अपन ने 0 प्लस पाई/2 प्लस पाई माइनस पाई/2 माइनस पाई, यहां 0 है, -1 अपन ने इधर ले लिया और +1 अपन ने इधर ले लिया। तो देखो कर्व बनाएंगे तो 0 पर वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो 0,1 कहां होगा आपका, देखो 0,1 कहां होगा 0,1 ये पॉइंट है आपका, 0,1 कहां होगा अक्ष कोऑर्डिनेट 0 1,0, 0 पर वैल्यू आ रही है 1, तो 1,0 कहां होगा यहां पर। पाई/2 पर वैल्यू क्या आ रही थी, पाई/2 पर वैल्यू आ रही थी 0 और पाई पर वैल्यू क्या आ रही है -1। फिर बात करें माइनस पाई/2 पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0 और माइनस पाई पर वैल्यू क्या आ रही है -1। इन सबको अगर अपन मैच करें तो यहां पर अपना कर्व कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार अपना कर्व बनेगा। ये ऐसे ही आपका आगे चलता रहेगा। अब बात करें कि थीटा बराबर कोस इनवर्स अक्ष का अपन ने कर्व बना लिया, तो प्रांत और परिसर की पहली बात तो आपका फलन एक एक आच्छादक था ही नहीं, आपका ये दिया गया फलन 1:1 onto एक एक आच्छादक फलन नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसके लिए आप यहां से समझिए, देखो टेबल का फॉर्मेशन किया था अपन ने यहां पर, तो देखो आपकी माइनस पाई पर वैल्यू क्या आई -1, भी क्या आई -1, माइनस पाई पर क्या आई 0, क्या आई 0। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले कि ये एक एक आच्छादक क्यों नहीं है। वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम दोबारा समझे तो यहां से वेन डायग्राम अपन ने बनाया
यहां पर डोमेन की वैल्यू रखेंगे, यहां पर जो रेंज की वैल्यू आ रही है वो लिखेंगे। तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, जैसे 0 आ रही है, पाई पाई 2, पाई माइनस पाई पाई 2, माइनस पाई, -1 0 1। अच्छा और भी वैल्यू है -2 -3 सो ऑन 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर 0 को किससे कनेक्ट कराओगे आप, 1 से। ये लो 0 को 1 से कनेक्ट करवा दिया। पाई पाई 2 को किससे कनेक्ट कराओगे, 0 से करवा दिया। पाई को किससे कराओगे, -1 से। और माइनस पाई को भी किससे कराओगे, -1 से। तो क्या ये फंक्शन 1 to 1 रहा, ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी टू वन। डोमेन के दो या दो से पॉइंट ऐसे हैं जो आपके रेंज में सिंगल और सिंगल इमेज रखते हैं, तो इस कंडीशन में ये फलन आपका 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो इसको इनवर्स बनाने के लिए, इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इसको 1 to 1 बनाना होगा। और 1 to 1 बनाना होगा तो इसके लिए एक ऐसी प्रिंसिपल वैल्यू या ऐसी प्रिंसिपल ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर आपके वैल्यूज रिपीट नहीं होती हो। तो अब यहां से ये बताओ कि ये वैल्यूज रिपीट नहीं हो तो अपन इसके अंदर कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें कि हमारी वैल्यूज क्या रहे, रिपीटेड नहीं हो। तो देखो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या होना चाहिए। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, वाई एक्स के पैरेलल इस पे लाइन ड्रॉ की, तो ये आपके कर्व कितनी जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर गई। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहां पर देखो मेनी टू वन हो रहा है। तो अपन इसके अंदर वाई एक्स के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, वाई एक्स के पैरेलल क्या करें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो केवल और केवल इस कर्व को सिंगल जगह क्या करे, कट करें। तो यहां से देखो अगर अपनी लाइन अपन पाई से लेकर सिर्फ और सिर्फ, पाई से लेकर सिर्फ और सिर्फ कहां तक कनेक्ट करें, पाई से लेकर सिर्फ और सिर्फ 0 तक पुट करें, तो पाई से लेकर 0 तक ये केवल और केवल अपने कर्व को कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। तो यहां से हम इसकी क्या बोल सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 to 1 on 2 हो गया, एक एक या छदक हो गया। तो इसलिए हम बात करें कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो यहां पर देखो इस फंक्शन की डोमेन क्या निकल के आएगी, इस फंक्शन की डोमेन आपके पास निकल के आएगी कि यहां से डोमेन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। भाई इस इक्वेशन में अपन क्या पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर अपन अक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, इस इक्वेशन में अपन अक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो वैल्यूज अपन इक्वेशन को देते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, डोमेन। तो अक्स की वैल्यूज डोमेन होंगी और थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, रेंज। तो हम इसकी डोमेन और रेंज अगर फाइंड आउट करें तो डोमेन और रेंज अपने को क्या मिलने वाली है, यहां पर अगर अपन देखें तो आपकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो यहां से देखो अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं आगे मूव करता हूं या यहां से मैं ऊपर नीचे देखता हूं तो मेरे को कोई नंबर दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे मैं -1 पे आके यहां देखूंगा तो मेरे को क्या नंबर मिलेगा, -1। -1 से मैंने आगे चलना स्टार्ट किया तो 1 पे आके फिर क्या हो गए, नंबर खत्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, -1 to 1 होगी। क्या बोल सकते हैं, डोमेन यानी अक्स की वैल्यूज, कि अक्स आपका बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, -1 to 1। और -1 और 1 दोनों फाइनाइट नंबर हैं, तो इन दोनों को इंक्लूड करने के लिए अपन ने क्या लिया है, क्लोज इंटरवल, सवर्त अंतराल के अंदर इसको क्या किया है, शामिल किया है। अगर कोई इनफाइनाइट नंबर आता है तो अपन क्या लेते हैं, ओपन इंटरवल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, विवर्त अंतराल बोलते हैं। तो यहां से बात कर लिया अपन ने कि डोमेन का पता कैसे लगाया। सबसे पहले हम यहां खड़े थे, यहां से अपन ने आगे मूव किया तो अपन -1 पे आके देखते हैं, ऊपर नीचे अपन ने देखा अपने को कोई नंबर दिखाई नहीं देता है, लेकिन -1 पे आते ही अपने को क्या नंबर दिखाई देता है, -1। -1 से अपन आगे मूव करके 1 तक आते हैं तो अपने को बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे रियल नंबर दिखाई देते हैं। तो वो सारी इस थीटा की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन में अपने को मिलेगी, और सब क्या है, ऐड नंबर है, इसलिए इसको इसकी डोमेन के अंदर क्या कर लिया अपन ने, इंक्लूड कर लिया। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या निकल के आई, x बिलोंग्स टू -1 to 1। आगे बात करें कि इसकी रेंज क्या होगी, तो देखो इसकी रेंज के बारे में अपन बात करें कि फंक्शन की रेंज क्या निकल के आएगी। तो रेंज किसकी वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू। तो थीटा कहां से कहां तक है, थीटा अपन ने कहां से कहां तक प्रिंसिपल ब्रांच ली, अपन ने 0 से पाई तक इसकी क्या ली, प्रिंसिपल ब्रांच ली। तो यही इसकी क्या कहलाएगी, रेंज। अब देखो जरूरी नहीं है कि 0 to पाई हो, पाई टू आगे भी आपका ऐसा प्रिंसिपल ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हो जहां पर वाई एक्स के जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है वो केवल और केवल कर्व को एक ही जगह कट करे।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा और हमेशा क्या सर 0 to पाई इसकी रेंज, 0 to पाई इसकी क्या होगी रेंज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंटरवल है जिसके अंदर आपका फलन एक एक आच्छादक या 1 to 1 ऑन टू रहता है, वो सारे आपके इंटरवल इसकी रेंज के अंदर क्या होंगे काउंट। अपन ने सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या निकाली है प्रिंसिपल ब्रांच निकाली है, मतलब वो सारी वैल्यूज ले ली जो बार बार क्या होती हैं रिपीटेड होती हैं। तो इसकी जो रेंज यानी थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो किससे किसके बीच में आएंगी 0 to पाई। थीटा की वैल्यू किसके किससे बीच में आएंगी 0 to पाई। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 to पाई तक अपने को क्या मिलते हैं फाइनाइट नंबर। 0 to पाई अपन ने कैसे सिलेक्ट किया, वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके अपन ने देख लिया कि अपना कर्व है, अपनी जो पैरेलल लाइन है वो कर्व को केवल और केवल जहां तक एक पॉइंट पे कट करती है वो उसकी क्या कहलाएगी डोमेन सॉरी रेंज कहलाएगी। अब यहां से आगे बात एक बार दोबारा से देख लो, इस फलन के बारे में दोबारा से अपन बात करें तो टॉपिक अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अपन ने साइन थीटा बराबर अक्स का कर्व है उसकी डोमेन रेंज और उससे रिलेटेड एक आधी अपन ने प्रॉब्लम देखी थी। इन दोनों की प्रॉब्लम अभी अपन करेंगे कि आपकी डोमेन और रेंज की जरूरत क्या है। तो देखो सबसे पहले अपन आज किस बात की बात कर रहे हैं, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू अक्स। कोस थीटा इज इक्वल टू अक्स क्यों लिया, क्योंकि कोस के साथ थीटा की कोई ना कोई वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया अक्स से। जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 0 1 √3/2 1/√2 जो थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे उसके अनुसार क्या मिलेगी अपने को एंगल्स आपकी इसकी वैल्यू मिलेगी। वो सारी वैल्यूज को कंक्लूड करके अपन ने एक ही रिप्रेजेंटेशन अक्स से क्या कर दिया डिनोट कर दिया। तो यहां से इस कोस थीटा बराबर अक्स की बात करें तो थीटा क्या है अक्स क्या है इसके बारे में अपने को पता होना क्या है जरूरी है। तो थीटा क्या है अपन सबको पता है कि एंगल है, अक्स क्या है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन कभी भी किसी फंक्शन का जो कर्व बनाते हैं तो अपन अक्स और वाई, जैसे कोई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन अपने को दे रखी है तो अक्स और वाई में इक्वेशन होती है, अक्स की वैल्यूज अपन पुट करते हैं, वाई की वैल्यूज अपने को मिलती है। तो अक्स की वैल्यूज क्या कहलाती हैं आपकी डोमेन कहलाती है, और जो रिटर्न इक्वेशन अपने को वैल्यू देती है वो उसकी क्या कहलाती है रेंज कहलाती है। तो यहां पर इसमें अपन क्या पुट करेंगे और इक्वेशन अपने को क्या रिटर्न करेगी, हम सबसे पहले कोस के साथ जो थीटा है एंगल है उसके कुछ ना कुछ वैल्यूज 0 3π/2 π/2 पाई माइनस पाई ये पुट करेंगे तो अक्स की वैल्यूज मिलेगी, अक्स की वैल्यू वेरी करेगी तो ये थीटा की वैल्यू हम इसकी क्या बोलेंगे डोमेन, और यहां से न्यूमेरिकल वैल्यूज को अपन क्या बोलेंगे इसकी रेंज। तो ये डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए या इसका कर्व बनाने के लिए अपन ने एक टेबल बनाई थीटा और अक्स के बीच में। तो यहां से कुछ एंगल्स अपन ने पॉजिटिव लिए, कुछ एंगल्स अपन ने नेगेटिव लिए, 0 π/2 पाई चलता रहेगा, 3π/2 2 पाई वही पीरियोडिक फंक्शन है, कर्व आपका क्या होगा रिपीटेड होगा। सेम नेगेटिव एंगल्स ले लिए -π/2 माइनस पाई। तो सबसे पहले अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट करूंगा तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिली 1 मिली। तो मैंने अक्स के इक्वल में क्या कर दिया, जब थीटा 0 पुट किया तो अक्स मेरे को 1 मिला, मैंने पुट कर दिया। फिर थीटा की जगह मैंने π/2 रखा तो कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0 पुट कर दी। फिर कोस की जगह पाई पुट किया तो कोस पाई क्या होता है -1 होता है। कोस पाई -1 कैसे होता है ये देखने के लिए आप इधर देख लो, कोस पाई की वैल्यू -1 कैसे ली। देखो 11th क्लास में या कोस पाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, जो 90 से बड़े एंगल्स होते हैं उनको छोटे एंगल्स में क्या करते हैं अपन डिवाइड करते हैं। तो कोस पाई को क्या मैं π/2 प्लस π/2 पुट कर सकता हूं, 90 प्लस 90 वापस π/2 प्लस π/2 क्या हो गया पाई। अब 90 प्लस थीटा, 90 के अंदर अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूं, देखो ये अपना 0 डिग्री की लाइन बोलते हैं इसको, 90 180 270 और इसको 0 और 360 डिग्री बोलते हैं। अब 90 प्लस 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो इतना तो पता है कि 90 से क्या करके 90 वाली लाइन से आगे मूव करके, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 में अपन ने कुछ भी ऐड किया, अपन किस क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर गए सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर गए। और सेकेंड के अंदर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं कौन कौन से नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा तो क्या होता है पॉजिटिव, साइन थीटा और कोसेक थीटा तो क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, कोसेक कोट और टेन हमारी कैसी वैल्यूज देते हैं नेगेटिव। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं कोस की, तो कोस यहाँ नेगेटिव है कि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो यहां से कोस 90 थीटा और 90 पे
90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब साइन थीटा कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कोस किस में होगा, साइन के अंदर, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, नेगेटिव, माइनस का साइन। क्यों, क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कोस थीटा चेंज हुआ साइन में, और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या मिला, माइनस का साइन पाई बाय 2। अब माइनस को तो रहने दो, और साइन 90 अपन जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अपने को कोस पाई की वैल्यू क्या मिली, -1। इस प्रकार से अपन ने क्या निकाली, कोस पाई की वैल्यू निकाली। तो कोस पाई की, अब कोस के साथ नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वही रिपीटेड होगी, माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू भी वही होगी जो पाई बाय 2 की है। तो 0 आ रही थी 0, और कोस पाई की अपन ने अभी भी क्या निकाली, -1, तो माइनस पाई की भी क्या आई, -1। अब इसको अपन ने कर्व में फॉर्मेट किया, तो हमने थीटा की वैल्यूज कहां पुट की, अक्स के ऊपर, 0 पाई बाय 2, 0 पाई बाय 2, पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, सोन आगे चलता रहेगा। और वैल्यूज क्या मिली, न्यूमेरिकल वैल्यू -1, 0, 1, तो -1 ओरिजिन से नीचे की साइड आप पुट करोगे, और +1 ऊपर की साइड। अब इन सबको मिलाया, जैसे अक्स थीटा जब 0 है तो अक्स क्या मिला 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0,1। 0,1 कहां होगा, सीधी सी बात है, 0 अक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो वो केवल और केवल y एक्सिस के ऊपर होता है। तो 0,1 ये हो गया। पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या आई, 0, तो पाई बाय 2,0 कहां होगा, y कोऑर्डिनेट 0 आ गया ना। y कोऑर्डिनेट 0 कहां होगा, अक्स के ऊपर। और फिर बात करें पाई कोमा -1, तो पाई कोमा -1 अक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये कहां होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो पाई कोमा -1 कहां होगा, फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो पाई, ये रहा पाई, और ये रहा -1 की क्रॉसिंग पे आपको पॉइंट क्या मिलेगा, पाई कोमा -1। तो यहां से डिनोट कर लिया। फिर बात करें -π/2, 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 0, y कोऑर्डिनेट 0 कहां होना है, अक्स के ऊपर। सीधी सी बात है, अक्स को -π/2 यहां है, तो -π/2, 0 ये पॉइंट आ गया। फिर बात करें -π, तो -π पे वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो ये तो रहा -π, -1, अक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे अक्स और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले, और पाई और -1 की क्रॉसिंग पे अपन ने नंबर देखा, तो ये पॉइंट क्या है अपना, -π, अब सभी पॉइंटों को डिनोट करने के बाद में सबको क्या किया, मैच किया, तो अपने पास कोस थीटा बराबर अक्स का कुछ कर्व है, इस प्रकार मिला। अब बात करें अपन इनवर्स की, तो यहां से सबसे पहले यह है कि इनवर्स निकालने के लिए फलन का एक एक अचादक 1 to 1 on to होना जरूरी है, जबकि फलन तो 1 to 1 on to नहीं है। कैसे पता लगाया, अपन ने यहां इस टेबल से ही दिखाई दे रहा है कि कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो इक्वेशन में अगर मैं देता हूं तो वो अपनी वैल्यू क्या करता है, रिपीट कर रहा है। जैसे आपको π/2 पर 0 मिला, -π/2 पर 0, तो दो पॉइंट डोमेन ऐसे हो गए जो सिंगल वैल्यू से क्या हो रहे हैं, पैचअप हो रहे हैं, सिंगल वैल्यू से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, या दो वैल्यूज अपनी सिंगल इमेज रख रही हैं, सेम पाई और -π के साथ भी वही हो रहा है। तो यहां से इस फंक्शन को अपने को क्या बनाना पड़ेगा, 1 to 1 on to एक एक आच्छादक। अगर नहीं बना पाओगे तो इनवर्स भी फाइंड आउट नहीं होगा। तो यहां से पहले वेन डायग्राम बना के अपन ने सीख लिया कि डोमेन रख ली, रेंज के पॉइंट रख लिए, यहां से जो एंगल्स हैं 0, π/2, पाई, -π/2, -π, ये अपन ने रखे डोमेन में, -1, 0, 1 आपने रेंज में रख दिए और कनेक्ट करवाया, जिसकी जो इमेज है उसको उससे कनेक्ट करवाया। तो देखो 0 को 1 से कनेक्ट करवाया, π/2 को 0 से कनेक्ट करवाया, -π/2 पर भी क्या आ रहा है 0, तो ये लो -π/2 को भी 0 से कनेक्ट करवा लिया, पाई पर -1 आ रहा है, -π पर 1। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ये मेरा फंक्शन 1 to 1 एक एक ही फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पाई और -π की आपकी क्या है, सिंगल इमेज है। तो सिंगल इमेज है तो ऐसी तो 1 to 1 की डेफिनेशन नहीं कहती। 1 to 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डोमेन के सिंगल पॉइंट के लिए आपकी रेंज में सिंगल और सिंगल पॉइंट से क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी, या सिंगल पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, इमेज प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। दूसरी बात करें, ये फंक्शन हमारा कहां से कहां है, R to R डिनोट किया है, रियल नंबर टू रियल नंबर। दूसरी अपन बात करें कि ऑन टू या आच्छादक क्यों नहीं है, तो -1 से छोटे नंबर, भाई रियल नंबर के अंदर आपके जितने भी नेगेटिव नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, सभी काउंट होने हैं, चाहे वो कैसा भी नंबर हो। तो -2, -3 सोन इनफाइनाइट तक आपके नेगेटिव नंबर तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहे। आप सबको पता है, या हम सबको ये पता है कि कोस थीटा की जो वैल्यूज होती है वो -1 to 1 के बीच में देता है।
तो -1 से छोटे नंबर और 1 से बड़े नंबर किसी से भी क्या नहीं हो रहे, कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर आच्छादक या ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि रेंज के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब आपके डोमेन में मौजूद नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। अगर प्री इमेज बच गई या कोई रेंज के अंदर ऐसा पॉइंट बच गया जिसकी प्री इमेज है ही नहीं, तो वो फंक्शन ऑन टू के बजाय इनटू, आच्छादक के बजाय अंतरछेपी हो जाएगा। तो यहां से ये फलन क्या है, अभी अंतरछेपी आच्छादक नहीं है। अब इसको एक एक ही आच्छादक 1 to 1 ऑन टू कैसे बनाया जाए, ये अपने सामने समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले अपन ने कोस थीटा बराबर अक्स लिया था, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स अक्स लिया और इसका कर्व बनाया। तो देखो कर्व को क्या किया है, अपने मूव करवा दिया। मूव करवाने का मतलब एक्स अक्स को वाई अक्स के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो सेम टू सेम यहां पर कोस थीटा बराबर अक्स में अपन एंगल ले रहे थे एक्स अक्स पे, यहां पर एंगल किस पे लिए, वाई अक्स पर। यहां पर नंबर्स अपन ने वाई अक्स के ऊपर लिए थे, नंबर्स यहां कहां लोगे, एक्स अक्स के ऊपर। और वही पॉइंटों को अपन ने क्या किया, मैच किया और सबको पैचअप करके मिला दिया। तो यहां से थीटा बराबर अक्स का कुछ कर्व है, अपने को कैसा मिल गया, ऐसा कुछ कर्व मिल गया अपने को। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि ऐसा कुछ कर्व मिला। तो यहां पर फलाना एक की आच्छादक नहीं है, 1 to 1 ऑन टू नहीं है, तो कैसे बनाया जाए। तो यहां से देखो 1 to 1 ऑन टू चेक करने का सीधा सा तरीका है कि अगर मैं वाई एक्स के पैरेलल कर्व को कट करती हुई कोई लाइन ड्रॉ करूं और वो कर्व को, अपने ग्राफ को अगर एक से ज्यादा जगह कट कर रही है वो लाइन, तो वो फलन कभी भी 1 to 1 ऑन टू एक ही आच्छादक नहीं होगा। तो इसमें तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और वेन डायग्राम से भी अपन ने समझ लिया कि एक आच्छादक नहीं है, क्योंकि आपकी ये लाइन आपके कर्व को एक तो यहां कट कर रही है, एक यहां कट कर रही है, दो पॉइंटों पे कट करते ही मतलब अक्स की यहां पर जो भी वैल्यू है उसके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या आ रहा है, सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है। मतलब ये फंक्शन आपका 1 to 1 ऑन टू नहीं है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इसमें से एक प्रिंसिपल ब्रांच आउट की कि पूरे कर्व में से एक ऐसी ब्रांच आउट कर लो, बाहर निकाल लो जिसके अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं होती हो, या उस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन क्या हो जाए, 1 to 1 ऑन टू एक ही आच्छादक हो जाए। तो लाइन को मैंने पाई से लेकर सिर्फ 0 तक डिनोट की। तो यहां से 0 से पाई के बीच में कर्व को लाइन केवल और केवल एक ही जगह कट कर रही है। मतलब इस इंटरवल को मैं मेरी प्रिंसिपल ब्रांच में काउंट कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां फलन क्या रहता है, एक के आच्छादक रहता है, 1 to 1 ऑन टू रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या यही ब्रांच हमेशा आपकी प्रिंसिपल ब्रांच रहेगी, नहीं। इसके अलावा भी अगर कर्व के अंदर वाई एक्स के पैरेलल आप लाइन ऐसी ड्रॉ करते हो कि जहां पर आपके कर्व को लाइन केवल और केवल एक ही जगह कट करे, तो वहां पर वो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच आपकी काउंट हो जाएगी, या इसकी रेंज के अंदर उसको ले सकते हो। तो यहां से तो अपन ने देखा कि 0 से पाई के बीच में कर्व को एक ही जगह कट कर रही है। तो हमने इसकी डोमेन क्या मान ली, हमने इसकी डोमेन हमने इसकी रेंज क्या मान ली, 0 to पाई। हमने इसकी रेंज क्या ली, 0 to पाई, क्योंकि 0 to पाई के अंदर ये क्या है, एक आच्छादक। और 0 to पाई के बीच में अपने को न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या मिल रही हैं, रिटर्न वैल्यूज क्या मिल रही है, वो क्या होती है, रेंज। तो रेंज अपने को 0 to पाई के बीच में -1 to 1 मिलेगी, या अपन अक्स के ऊपर खड़े होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां से अपने को नंबर मिलना स्टार्ट हुआ वो सारे नंबर्स उसकी रेंज के अंदर, उसकी डोमेन के अंदर क्या होंगे, काउंट होंगे। तो अपने को नंबर कहां से कहां तक मिल गए, -1 to 1। तो अपन ने साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के बारे में बात कर ली। तो देखो साइन इनवर्स अक्स और कोस इनवर्स अक्स के लिए अपने को डोमेन और रेंज क्या मिली, यहां से आपका, यहां अपन ने फंक्शन ले लिया, दो फंक्शंस के बारे में बात की अपन ने, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स की अपन ने चर्चा की, और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स अक्स की अपन ने चर्चा की। तो यहां पर इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है दोनों फंक्शंस की। तो साइन इनवर्स अक्स के लिए आपकी डोमेन क्या हुई, अक्स की वैल्यूज अपने को मिली थी -1 to 1, और कोस इनवर्स अक्स के लिए भी अक्स की वैल्यू कहां बिलोंग्स कर रही है, -1 to 1। और रेंज क्या मिली, साइन के लिए अपने को -π/2 से π/2 थीटा की वैल्यू, थीटा बिलोंग्स कर रहा था -π/2 to π/2, और यहां पर कोस इनवर्स अक्स के लिए थीटा बिलोंग्स कर रहा है कहां पर, 0 to पाई। अब बात यह है कि सर डोमेन और रेंज तो अपन ने निकाल ली, इनकी जरूरत क्या पड़ेगी, ये भी अपने को समझना जरूरी है। तो जैसे मान लो अपने को कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल गई, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिली अपने को, कोई भी अपने को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगला दे देता है कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, क्वेश्चन अपना रहेगा कि फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन रहेगा अपना कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अपन कोई भी क्वेश्चन अगर अपने को दिया, जैसे मान लो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ये मिल गया कि साहब साइन इनवर्स 1/√2 को सोल्व करो, साइन इनवर्स 1/√2 को सोल्व कीजिए। तो यहां से देखो साइन इनवर्स 1/√2 को अपन सोल्व करें तो या तो अपन ये मान लें कि जैसे साइन इनवर्स 1/√2 को सोल्व करेंगे तो सीधी सी बात है कोई एंगल निकल के आएगा, तो इसके इक्वल टू जैसे मैंने थीटा मान लिया, क्या मान लिया कि साइन इनवर्स 1/√2 का जो भी एंगल निकल के आएगा मान लिया, सपोज उसकी वैल्यू क्या है थीटा। साइन इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड में मूव करवाऊंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रह गया 1/√2, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रह गया 1/√2। तो यहां से साइन थीटा तो है, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1/√2 साइन की टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये जानना भी अपने पास जरूरी है। तो साइन 45 या साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 की जगह अपन ने साइन π/4 पुट कर लिया। साइन से साइन कैंसिल हुआ तो थीटा की वैल्यू क्या मिली π/4, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो थीटा की वैल्यू क्या मिली π/4। अब मुद्दा यह है कि क्या मेरा π/4 एग्जैक्ट आंसर है या सही है, तो इसके लिए हमारे को डोमेन की जरूरत पड़ेगी कि मैं साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं, यहां से जो एंगल इस क्वेश्चन के लिए मेरे को जो निकल के आ रहा है मेरा आंसर, क्या -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स करता है। तो क्या -90 से चल के आप 90 तक जाओगे, एक्स अक्ष के ऊपर मूव करोगे या वाई अक्ष के ऊपर मूव करोगे, तो क्या -90 से 90 के बीच में 45 डिग्री होता है, तो एग्जैक्ट 45 डिग्री आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो आप यहां क्या लिखोगे कि π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 और क्या बता दोगे कि ये मेरा क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ऐसे ही मान लो कोस इनवर्स के लिए बोल दे आपको आपका क्वेश्चन, या साइन इनवर्स के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वो इसके इक्वल अपन ने क्या कर लिया थीटा मान लिया। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में मूव करवाओगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रह गया √3/2। और ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार बोर्ड एग्जाम में, आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा कि कोई भी एंगल दे देगा, कोई भी इनवर्स फंक्शन दे देगा और बोलेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन 60 की, तो साइन 60 क्या होगा साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। वही साइन से साइन कैंसिल आउट किया तो थीटा की वैल्यू अपने को क्या मिली π/3। अब वही चीज चेक करनी है कि मैं साइन इनवर्स को सोल्व करने जा रहा हूं, क्या ये एंगल जो आ रहा है मेरा साइन इनवर्स की रेंज में है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज अपन ने पढ़ रखी है कि -π/2 से π/2 होती है। और क्या -π/2 से π/2 के बीच में 60 डिग्री होता है, -90 से चलकर 90 तक जाएं तो क्या 60 डिग्री -90 से 90 के बीच में लाई करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है। तो थीटा बराबर π/3 आपका -π/2 टू π/2 के बीच में लाई करता है, तो ये अपना आंसर हो गया। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं करता है तो उसको अपन ब्रेक करके उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर क्या करते हैं लाते हैं। अगर आपको कोस इनवर्स के लिए कोई प्रॉब्लम मिल जाए, जैसे मान लो आपसे सोल्व करवाए कि कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये थीटा अपन ने कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू मान लिया। कोस इनवर्स को अपन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा √3/2। अब कोस थीटा बराबर √3/2, तो ये अपने को नॉलेज होना जरूरी है कि कोस की टेबल में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो कितने की कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो यहां पर कोस π/6 या कोस 30 पुट कर सकते हैं। कोस से कोस को कैंसिल आउट किया तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला π/6। अब बात वही चेक करनी है कि क्या थीटा बराबर π/6 कोस इनवर्स की रेंज के अंदर लाई करता है, कोस इनवर्स की रेंज के अंदर आता है। तो देखो कोस इनवर्स की रेंज क्या पड़ी है अपन ने, कोस इनवर्स की रेंज अपन ने पड़ी है 0 टू π, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री। क्या 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री आता है, तो 0, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, तो 30 बिल्कुल आपके 0 से π के बीच में आता है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं
थीटा बराबर पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो यहां पर ये अपना क्या हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसे ही टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक, सेक और इनके लिए हमारी क्या होती है प्रॉब्लम्स मिलती है। तो एक बार दोबारा इन क्वेश्चंस को अपन अगर देख लें तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, आपको किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए क्या निकालनी होगी प्रिंसिपल वैल्यू। वो इनवर्स फंक्शन साइन कोस हो जरूरी नहीं है, कुछ भी मिल सकता है। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जैसे साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो अपन ने क्या किया, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में मूव किया तो साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में आके क्या बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि साइन थीटा की वैल्यू जो 1/√2 है वो साइन की टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू होती है या साइन के लिए कितनी डिग्री की वैल्यू रखता है। तो साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन के लिए π/4 साइन π/4 की वैल्यू होती है। साइन से साइन को कैंसिल किया तो थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर π/4 जो आ रहा है क्या वो मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हमारे को इसकी रेंज को दिमाग में रखना जरूरी है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस π/2 से π/2 माइनस 90 से चल के 90 तक जाएंगे, तो एग्जैक्ट बीच में आपका π/4 भी आपको मिलेगा। तो थीटा बराबर π/4 बिलोंग्स करता है किसमें माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ये अपना बिलोंग्स टू का साइन होता है। तो π/4 बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2 सही है। ऐसे मान लो साइन इनवर्स के लिए कोई दूसरी वैल्यू करके दे दी अपने को, साइन इनवर्स इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा √3/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू साइन 60 की, साइन 60 अपने रखा साइन π/3, साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर π/3 बिलोंग्स करता है किसमें माइनस π/2 से π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि साइन की रेंज क्या होती है वही माइनस π/2 से π/2। फिर कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू अपन ने थीटा मान लिया, कोस इनवर्स को अपन राइट हैंड साइड में मूव करें तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आया √3/2 आ गया। √3/2 कोस की टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 30 का मींस π/6, तो कोस से कोस कैंसिल, थीटा बराबर π/6। अब यहां ध्यान रखना है कि क्या ये π/6 आ रहा है, अब सोल्व किसको कर रहे हैं कोस इनवर्स को, तो कोस इनवर्स की रेंज में आता है कि नहीं आता, तो π/6 30 डिग्री आपका 0 टू पाई के बीच में लाई करता है, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज क्या है 0 टू पाई। तो यहां से ऐसे ही अपन टेन इनवर्स, कोट, बाकी के जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन बचे हैं वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लासों में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।